यानी गाँव सो गया, सिर्फ मैं जाग रहा हूँ। तो चलो। हाय दोस्तों, अभी रात के 10:30 बज रहे हैं और मैंने अभी अभी ये ब्लॉग स्टार्ट किया है। आज दिन भर बहुत ज़्यादा काम था, इसलिए मैं मोबाइल बिल्कुल भी देख नहीं पाया। यानी बिल्कुल भी आज मोबाइल पर नज़र ही नहीं पड़ी। आज सवेरे मैंने 9 बजे मोबाइल चार्ज किया, फुल चार्ज, 100% चार्ज हो चुका था मोबाइल, बैटरी चार्ज हो गई और मैंने मोबाइल साइड में रखा। यकीन मानिए मोबाइल आज सिर्फ 5% चार्जिंग उतरी है। यानी मैंने आज दिन भर मोबाइल का यूज़ ही नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी था, कहीं ज़्यादा मुझे काम थे और इसी काम की वजह से आज मैंने मोबाइल हाथ में लिया ही नहीं और मोबाइल तरफ देखा ही नहीं। तो मेरा पूरा दिन आज का काम में गया है और आज मैं तुम्हें एक बहुत ही काम की बात बताने वाला हूँ, जो हर दुकानदार को, हर बिजनेसमैन को पता होनी चाहिए और बहुत ही काम की बात ये होने वाली है। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो आइटम अपने दुकान से कैसे बेचा जा सकता है जो तुम्हें बहुत ही कम चलता है और तुम्हें उसे जल्दी बेचने की पड़ी होती है। यानी तुम्हें डर होता है कि ये कहीं एक्सपायर ना हो जाए, इसकी एक्सपायर डेट ना आ जाए, उससे पहले ये बिक जाए। ऐसे कई सारे आइटम होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं जिसे लेकर दुकानदार परेशान होता है और उस प्रोडक्ट को हम कैसे बेचें जल्दी जल्दी, वो हमारे दुकान से कैसे सेल हो जाए, ये ब्लॉग में मैं आज तुम्हें बताने वाला हूँ। ज़्यादा मैं कुछ जादू नहीं दिखाने वाला, कोई फेक बात नहीं करने वाला, सीधे पॉइंट पे आता हूँ। हर कोई कहता है दिखता है तो बिकता है, ये बात तुमने ज़रूर सुनी होगी, दिखता है तो बिकता है। और मेरे दोस्त, ये बात 100% सही है। इस बात को मैं खुद अच्छी तरह से समझ चुका हूँ। दिखता है तो बिकता है, ये बात 100% सही है क्योंकि ये मैं खुद कर रहा हूँ। जो प्रोडक्ट मुझे लगता है कि अब खराब हो जाएगा, वो प्रोडक्ट ग्राहक के, कस्टमर के आंखों के सामने लगाना पड़ता है, तब जाके वो प्रोडक्ट बहुत ही तेज़ी से निकल जाता है। जैसे कि मैं तुम्हें यहाँ पर एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ, मेरे दुकान पे एक लगा हुआ है अभी फ़िलहाल, जिन्हें ग्राहक को पता नहीं कि ये मेरे पास होता है या मिलता है। और अगर ये साइड में ही रहता तो ये एक्सपायर हो जाता, पर कभी यहाँ से मेरे दुकान से निकल नहीं पाता और कोई कस्टमर इसकी मांग भी नहीं करता। आज एक मैं सामने दिखाता हूँ, यहाँ पर तुम देख सकते हो। मैंने पहले ही कहा रात के 10:30 बज रहे, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, कोई अभी नहीं है। यहाँ पर इस पापड़ को तुम देख सकते हो, ये देखिए, सुरुचि का उड़द पापड़। अब ये पापड़ 10 रुपये वाला पैक में कहीं ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर आया था और कितने दिन ये प्रोडक्ट जो है तो यहाँ पर मेरे दुकान में अवेलेबल था, पर ग्राहक ने कभी इसकी डिमांड ही नहीं की, ग्राहक ने इसे मांगा ही नहीं। तो ये जो प्रोडक्ट है दुकान में होने के बाद में कहीं सारी क्वांटिटी में मैं लेकर आया था क्योंकि इसकी बिक्री सिर्फ 10 रुपये है, वो हिसाब से मैं ज़्यादा लेकर आया था। और ये साइड में था, जब ये अंदर लगा हुआ था तो ये साइड में ही रह गया, इसकी डिमांड ही नहीं, इसे कोई मांग ही नहीं रहा था क्योंकि किसी को ये पता ही नहीं था। फिर उसके बाद मैंने इस बात पर गौर किया, दिखता है तो बिकता है, और इस प्रोडक्ट के 2-3 पीस मैंने बाहर लगा दिए ग्राहक के सामने, फ्रंट पर, जैसे जो मैंने तुम्हें दिखाए है। ये प्रोडक्ट मैंने बाहर लगा दिया और बाहर लगाने के बाद यकीन मानिए जिसकी भी इस पे नज़र पड़ी उसने इसका रेट पूछा, जो भी कस्टमर इसे देखा उसका रेट पूछा, मैंने 10 रुपये बताया और ये पापड़ तेज़ी से मेरे दुकान से निकल गया। और अब मेरे पास अंदर यहाँ पर लगा हुआ था तो एक भी पीस नहीं बचा है। तुम्हें बता दूं, यहाँ पर लगा हुआ था, एक भी पीस अब इसका नहीं बचा है। जो भी है शाम में जो 3 पीस लगे हुए हैं वही मेरे पास बचे हैं। और फिर यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जिस प्रोडक्ट से तुम्हें डर लगता है कि ये एक्सपायर हो सकता है, तो उसे दिखता है तो बिकता है ये जादू करना शुरू कर दो। यानी काउंटर के सामने लेकर आओ, कस्टमर के आंखों के सामने लेकर आओ, जब ग्राहक अपने दुकान पर आए, कस्टमर उसे देख ले और फिर उसे डिमांड कर ले, उसकी मांग करे। ऐसा तुम्हें कुछ करना होता है। इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर यही बात बतानी थी कि अगर तुम्हें वो प्रोडक्ट बेचना है जिसका तुम्हें लगता है कि बिक्री कम होगा और ये पड़ा पड़ा एक्सपायर हो जाएगा, उसे शाम में लेकर आना, फ्रंट पर लेकर आना कि कस्टमर की उस पर नज़र पड़े। जैसी कस्टमर की उस पर नज़र पड़ेगी, पहले उसे ये पता चलेगा कि तुम्हारे पास में ये मिलता है। उसके बाद में जब उसे ज़रूरत होगी तो वो सीधा तुम्हारे पास आएगा। और जो छोटे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे मैंने तुम्हें अभी रुचि का पापड़ दिखाया है, सिर्फ 10 रुपये रेट है, तो लोग इतना ज़्यादा उसके बारे में सोचते नहीं है। इसके बारे में भी लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा, रेट पूछा और फिर मैंने बताया 10 रुपये, तो उन्होंने फट देने से पैकेट वो ले लिया। ऐसे ही ये सुरुचि का पापड़ मेरा यहाँ से निकल गया है। और यही बात है, जो दिखता है वही बिकता है। इसीलिए लोग दुकान के फ्रंट पर शाम में बहुत ज़्यादा माल लगा कर रखते हैं क्योंकि उन्हें पता है दिखता है तो बिकता है। जो भी दुकानदार
तुम्हें दिखता है कि जो बहुत ज़्यादा माल दुकान के सामने लगा देता है, बहुत ज़्यादा उसकी दुकान नहीं दिखाई देती, सिर्फ माल ही माल दिखाई देता है, तो समझ जाओ ये जादू कर रहा है। और कौन सा जादू? दिखता है तो बिकता है, ये एक जादू ही है, क्योंकि जब ग्राहक की नज़र पड़ जाएगी, प्रोडक्ट अच्छा होगा, रेट कम होगी, तो ग्राहक उसे खरीद ही लेगा। कस्टमर छोटे प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल ज़्यादा नहीं सोचता। शाम में खाना खाते वक्त ये प्रोडक्ट चल जाता है, उसे पता है, तो वो क्या करता है, बिना सोचे समझे इस प्रोडक्ट को खरीद लेता है और लेकर दुकान से निकल जाता है। और यही बात आज मेरे दिमाग में खटकी है और मैंने सोचा क्यों ना ये बात शेयर की जाए, क्योंकि ये बात शेयर करने जैसी है और मेरे पास आज कोई और टॉपिक था भी नहीं, इसलिए मैंने ये टॉपिक चुना और फिर इस पर एक बेस्ट वीडियो बना ली। तो दोस्तों, अगर कोई भी दुकान है, कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हो, तो तुम्हें भी जादू सीखना होगा। दिखता है तो बिकता है। मेरी दुकान बहुत ही छोटी है, मैं ज़्यादातर सामान बाहर नहीं लगा पाता, पर मैं वो सामान बिल्कुल सामने लगा देता हूँ जो सामान मुझे जल्दी निकालना होता है या एक्सपायरी का डर होता है। मैं उसे यहीं पर कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर लगाता हूँ जहाँ पर हर कस्टमर की नज़र पहुँचे, क्योंकि कस्टमर को दिखेगा तभी माल बिकेगा। तो एक जादू तुम्हें सीखना है, दिखेगा तो बिकेगा। और यही इस टॉपिक आज के ब्लॉग का मेन टॉपिक था, दिखेगा तो बिकेगा। तो तुम्हें आज मेरा ये टॉपिक कैसा लगा है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर तुम चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइबर बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं। यहाँ पर इस चैनल पर अभी सब्सक्राइबरों की ज़रूरत है, और वीडियो को पूरा देखना और लाइक ज़रूर करना दोस्तों। फिर मिलेंगे एक बेस्ट ब्लॉग के साथ में। अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, रात के 10:30 बज रहे, करीब करीब अब 11 बजते आ गए होंगे, तो मुझे यहाँ से निकलना होगा। तुमने भी नोटिस कर ही लिया होगा, 10:30-11 बज ही रहे, क्योंकि 7 मिनट की अब ये वीडियो बनते आ गई है और अब तक भी एक भी कस्टमर दुकान पर नहीं आया, यानी गाँव सो गया, सिर्फ मैं जाग रहा हूँ। तो चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।